और बात अब खाने के तेलों की करेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाने के तेलों की कीमतों पर दबाव है। पाम 7 महीने तो सरसों और सनफ्लावर तेल के दाम 2.5 साल से ज्यादा से निचले स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं नेपाल ने खाने के तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी है। इसका बाजार पर कैसा कितना असर होगा, बताने के लिए हमारे साथ हैं जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई। नीरव नमस्कार। सबसे पहले प्राइसेस पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफा मूव यहां पर है। पाम की बात करें, सोयाबीन, सनफ्लावर, सभी जगह बहुत बड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। क्या करंट लेवल सारी चीजें फैक्टर इन कर चुके हैं? सो बेसिकली लॉ ऑफ एवरेजेस प्रिवेल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मार्केट में। 2 सालों तक हमने रिकॉर्ड तेजी देखी, बट अब हम ये भी समझ रहे हैं कि लास्ट जून महीने से मतलब नियरली 1 साल होने आ गया है कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया था। बट दिस डाउन ट्रेंड इज नॉट स्टॉपिंग, बिकॉज जो उसके पहले के 2 साल में तेजी आई वो भी बहुत रिकॉर्ड तेजी थी। और बहुत स्पेशली द लास्ट लेग जो था, जो ये वॉर होना, इंडोनेशिया का एक्सपोर्ट बैन होना, ये नेवर थॉट ऑफ चीजें होने से मार्केट्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी शूट अप हो गए थे। बट अभी ओवरऑल आई थिंक मार्केट में कोई भी सपोर्टिव फैक्टर नहीं बन पा रहा है। प्रोडक्शन सब जगह ओके हैं, और कहीं पे भी वेदर इशू अभी तक में बहुत ज्यादा बड़ा प्ले नहीं कर पाया है। सो आई थिंक मार्केट स्टिल इज कंसोलिडेटिंग। फंडामेंटली ऐसा लगता है मार्केट इज इन द प्रोसेस ऑफ बॉटमिंग आउट। बट टेक्निकली अभी भी मार्केट्स रोज एक नया टेक्निकल सेल ऑफ, एक नया टेक्निकल लेवल ब्रीच देता है। इसलिए मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 सेशन से काफी टेक्निकल सेलिंग मार्केट में एक्टिव है। अगर हम शिकागो की बात करेंगे तो शिकागो फ्यूचर्स 48-49 सेंट्स पे ऑयल पे ट्रेड कर रहा था, और सिर्फ 2 से 3 सेशन में अभी वो 45-35 लेवल पे आ गया है। सो 300 से 350 पॉइंट्स की मंदी शिकागो में आ गई है। बीएमडी की हम बात करें, 3600 के नियर बीएमडी पहुंच गई थी। आज उसने 3280 का नया लो करा है। 3380 का, 3360 का इसका एक टेक्निकल सपोर्ट था जो उसने ब्रीच कर दिया है। सो ओवरऑल टेक्निकल सेल ऑफ मार्केट में है। फंडामेंटली आई वुड से एल नीनो के कारण एफजीवी ने भी बोला है, दूसरे भी पाम प्लेयर्स बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पे वेदर विल नॉट बी वेरी सपोर्टिव टू पाम प्रोडक्शन। एज फार एज मॉनसून इज कंसर्न, कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में मॉनसून वीक रहने की बात है। थोड़ा मॉनसून में स्टार्टिंग भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। जो ये बिप्रॉय साइक्लोन 7-8 जून के आसपास आने वाला है, बोलते हैं वो मॉनसूनल रेंज को ओमान की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो ये सारे थोड़े से वेदर इश्यूज हैं, बट अभी मार्केट इन सब चीजों को नहीं देखना चाहता है। पाम ऑयल विच वाज ट्रेडिंग अराउंड $885-900 फॉर नियर बाय जून शिपमेंट सीपीओ, वो आज $840-835 के आसपास पहुंच गया है। बीन ऑयल जो $980 था वो $910 पहुंच गया है। सनफ्लावर ऑयल जो सबसे प्रीमियम ऑयल है, वो आज की तारीख में सबसे लोएस्ट प्राइस पे है, वो $880 की पोजीशन पे पहुंच गया है। सो मार्केट में अभी भी कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। जैसे आपने नेपाल की ड्यूटी का बोला, उल्टा है कि नेपाल में जैसे अभी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो डेस्टिनेशन मार्केट्स में सब जगह प्रोटेक्टिव मेजर्स आ रहे हैं टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, इसलिए ओरिजिन को और फर्दर सेलिंग आ रही है। इस पे ये सवाल भी आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा समय तो आ गया है कि वो ड्यूटी इंक्रीज करने पे सोचे। एक्चुअली नीरव, नीरव जो ये ड्यूटी की बात है, ये काफी समय से चलती आ रही है कि अपने फार्मर्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि हमारे मार्जिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कैश सपोर्टिव नहीं है, नेगेटिव में मार्जिन जाते हुए नजर आए हैं। बाकी सभी कंट्रीज यहाँ पर स्टेप्स ले रही हैं। इवन मलेशिया ने कहा है कि वो पाम की प्रोडक्शन कम कर देंगे क्योंकि प्राइसेस इतने ज्यादा घट चुके हैं। क्या लगता है आपको इंडियन गवर्नमेंट को अब यहाँ से करना चाहिए? सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एक असमंजस में है। एक जगह वो फार्मर को हेल्प तो करना चाहती है, पर सामने आई थिंक इन्फ्लेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। हमने अभी भी निर्मला सीतारमन जी का स्टेटमेंट देखा कि दे विल बी वेरी अजाइल ऑन इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन को थोड़ा ओवर फोकस कर रहे हैं फॉर एडिबल ऑयल्स। आई थिंक कुछ नहीं तो एक डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ एडिबल ऑयल ड्यूटी लाना चाहिए जो कि प्राइस ड्रिवन हो। हमारा गवर्नमेंट का उद्देश्य एक ही है कि इंडिया में प्राइसेस स्टेबल रहे। तो डायनेमिक स्ट्रक्चर, जितना लोअर प्राइस ऑयल का जाए उतना इंपोर्ट ड्यूटी हायर हो, और जैसे ही प्राइस ऊपर जाता जाए वैसे ये ड्यूटी लोअर होती जाए। ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म रहेगा इंडिया के लिए, जहां फार्मर को भी हेल्प होगी और जहां किसान को भी, अपने कंज्यूमर को भी हेल्प होगी।
इनफैक्ट ट्रेडर्स बॉडी कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट से अर्ज कर भी रही हैं कि वो स्टेप इन करें, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएं या फिर कुछ ऐसा क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लेके आए जिसकी वजह से जो प्राइसेस में कमी देखी है, जो प्लंज देखा है, वो थोड़ा सा थमता हुआ दिखाई दे। रुपेश, आपका व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर? ऑल्दो प्राइसेस काफी नीचे आ चुके हैं, अगर आम कंज्यूमर्स की बात करें तो उतना बेनिफिट उनको नहीं मिला है, लेकिन कंसीडरिंग अब आगे जाते हुए वेडिंग, फेस्टिव सीजन ये सब भी आएगा, तो प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में कैसे रह सकते हैं आपके हिसाब से? इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे या थोड़ी रिकवरी भी एक्सपेक्ट करें? एडिबल ऑयल एंड एडिबल सीड की इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल इंडस्ट्री एट प्रेजेंट जो वैल्यू चेन है टोटल अभी डिस्ट्रक्टिव मोड पे है। मतलब कोई कमा नहीं रहा है। एवरीबडी इज इन थोड़ी सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल राइट नाउ बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट कंटिन्यूस सेल ऑफ आ रहा है वहाँ पे, बिकॉज यूएसए, मलेशिया है, सब जगह से कोई भी सब डिस्करेजिंग ही न्यूज आ रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया मार्केट में अगर देखें तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी कुछ भी नहीं है। प्राइसेस बिलो एमएसपी लेवल पे चल रहे हैं, फिर भी अराउंड 6.70 6.80 लाख टन के आसपास का ही रेपसीड का ही प्रोक्यूरमेंट हुआ है, जो एक परसेंट हो जाना चाहिए था 15-20 लाख टन अगर एमएसपी लेवल के नीचे है। ह्यूज स्टॉक फार्मर्स के पास भी पड़े हुए हैं, स्टेटलिस्ट के पास भी पड़े हैं। तो ये सब डिस्करेजिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ही नजरिया है कि 2024 का टारगेट रखते हुए प्राइसेस को हो सके उतना दबाव रहना चाहिए, लेकिन इसके कारण जो इंडस्ट्री सफर कर रही है उसकी तरफ सरकार का ध्यान बहुत अभी तक दिख नहीं रहा है और ऐसा स्टेप भी लिया नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर आगे 15-20 दिन और या एक महीना तक अगर ये डिले करते रहेंगे, प्राइसेस और फॉल हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिन पर्टिकुलरली एडिबल ऑयल और एडिबल सीड इंडस्ट्रीज के लिए इतने अच्छे नहीं रहेंगे। और जैसे रुपेश ने कहा भी कि अर्निंग्स एडिबल ऑयल सेक्टर में यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, तो नीरव अभी कोई नहीं यहाँ पर कर रहा है, लेकिन पिछले 2 साल में, 2.5 साल में आप कहेंगे इंडस्ट्री ने काफी कमाया है? यस, पिछले 2-2.5 सालों में इंडस्ट्री ने अच्छा पैसा कमाया है। और ये मैं ये बोलूंगा कि अगर आज हमारे यहाँ फ्यूचर्स मार्केट इंटैक्ट होता तो एटलीस्ट इंडस्ट्री उसको हेज करके काफी बहुत अपने आप को सेफगार्ड भी कर सकती थी। तो यहाँ हमारी सरकार की एक और नीति पे क्वेश्चन आता है कि आज पूरे इतने बड़े फॉल का $1700-1800 से कोई प्रोडक्ट अगर $800 पे पहुंच गया है, प्रैक्टिकली 60% वैल्यू उसमें से वाइप आउट हो गई। आज इंडस्ट्री के पास इसका कोई हेज ही नहीं बचा है। तो अगर ये रहता तो ये बहुत बड़ा सेवियर रहता हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे ट्रेड के लिए, जिसमें कि आदमी एक हेज कर सकता, क्योंकि हार्डली 1% और लेस देन 2% लोग ही जाके इंटरनेशनल मार्केट्स में हेज कर सकते हैं, और वो भी एक परफेक्ट हेज नहीं है फॉर द इंडियन मार्केट्स। ओके, चलिए, तो ये बात हुई एडिबल ऑयल्स की। शुक्रिया नीरव आने के लिए शो में, अपने व्यूज इस डेवलपमेंट पे देने के लिए, प्राइसेस पर भी आउटलुक शेयर करने के लिए। रुपेश, अगर एग्री कमोडिटीज की बातचीत करें तो ग्वार पैक हो या स्पाइसेस का पैक, सभी में नरमी देखने को मिल रही है। कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी? एट प्रेजेंट अगर स्पाइसेस काउंटर की बात करें तो जीरा जो अभी एट प्रेजेंट हॉट केक है अभी, एंड सबकी फेवरेट हो चुकी है जीरा। उसमें अभी एट प्रेजेंट रेंज 44,200 से लेकर 44,700 के बीच में ही है। मुझे लग रहा है नीचे जा रहा है तो बाइंग लेवल आ रहा है, और ऊपर में इतना बाइंग सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट जो बाजार 50,000 तक पहुंचने के लिए जो मेन रीजन था एक्सपोर्ट का, एट प्रेजेंट उसका लेकिंग है। चाइना की डिमांड बहुत कमजोर है, गल्फ की डिमांड भी बहुत कमजोर है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में नीचे भाव से ऑफरिंग हो रही है, नो डाउट। पहले जो $500-600 के आसपास का डिफरेंस था, दैट केम डाउन टू अराउंड $200-300, लेकिन चाइनीज जो नई डिमांड आएगी उसके बाद में ही तेजी आ सकती है। सप्लाई साइड बहुत वीक है अभी भी इंडियन मार्केट की सप्लाई साइड के हिसाब से देखें तो जीरा में मुझे लग रहा है कि इतना हैंड टू माउथ सिचुएशन ही है, स्टॉक भी माल इतना नहीं हुआ है। तो अगेन अगर चाइना की डिमांड वापस आती है तभी जाके ये नई तेजी आ सकती है। तब तक मुझे ऐसा लग रहा है 4420 पर केजी टू 480 पर केजी के बीच में ही बाजार घूमती रहेगी। गवार पैक में मानसून पे अभी डिपेंडेंसी है। 4 जून 5 जून के बाद में अगर मानसून दस्तक देती है कि नहीं देती है, उसके ऊपर मार्केट की इंडस्ट्री की नजर है। जो साइकोलॉजिकल बैरियर जो मार्केट के लिए था, अभी कल से वापस सेंटीमेंट थोड़ा वीक हो गया, बिकॉज क्रूड ऑयल के मार्केट में 3 से 4 टके के नीचे की सर्किट देखने को मिली। उसके कारण भी आज मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट वीक है, लेकिन सप्लाई साइड अभी भी इतनी जोर से सप्लाई नहीं आ रही है। फार्मर्स अभी भी माल पकड़ के बैठे हुए। मुझे लग रहा है 5450 से 5500 के भाव में बाइंग करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस बिलो 5300। आने वाले 10 to 15 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है 5700 5800 का लेवल आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं आपके लिए ग्वार सीड पर, जहां पर बायोइंडेक्स की सलाह, साथ ही टर्मरिक पर भी। शुक्रिया रुपेश आपका भी।
आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।